हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छी सी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ये 2024 किस किस के लिए यूनियन का साल है। क्या क्या है आपके अंदर अच्छे वाले वो ट्रेड्स, कौन कौन से हैं वो असेंशियल क्वालिटीज़ जो अगर आपके अंदर हैं तो 2024 में आपका यूनियन, रीयूनियन, हारमोनियस यूनियन निश्चित है। आप हारमोनियस यूनियन का मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से हारमोनियस यूनियन का, देखिए इन तीनों ही तरह के यूनियन का मतलब अलग अलग है। शादी नहीं कहा है एक जगह भी मैंने, और किसी ने भी नहीं कहा है शादी। कुछ चीज़ें ईश्वर ने अपने पास, अपने कुछ जवाब अपने पास उन्होंने रिजर्व रखे हुए हैं। किसी को भी इतनी बुद्धि, इतनी तार्किक क्षमता, इतना गहराई नहीं पहुंचाई है कि वो एक्यूरेट, हाँ लमसम हम नियर अबाउट पहुंच जाते हैं किसी चीज़ के। हम बहुत कोशिशें करते हैं, जो लोग इस तरीके के फील्ड में होते हैं वो हम लोग बहुत आगे घुसने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी गहराइयों से निकाल कर लाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, बट फिर भी 1000% जो सच है और जो बिल्कुल यथार्थ सच है, आखिरी फैसला, अंतिम फैसला वो सिर्फ यूनिवर्स का होता है। उसके आगे हम सभी को जानना, मानना पड़ता है, उसको नतमस्तक होना पड़ता है, ठीक है ना। 3-4 चीज़ें ईश्वर ने बिल्कुल अपने हाथ में रखी हैं, शादी, ब्याह, जन्म, मरण, है ना। ये सभी तरीके की चीज़ें इंसान की, यश, कीर्ति, ये सब भी, कितनी यश, कितनी कीर्ति, कितना पैसा, कितनी शादी या नहीं, या जिस तरीके से जो कुछ भी होना है, ये सब अपने हाथों में है। कुछ नियम हैं उनके जो उन्होंने किसी के आगे रिवील ना तो करने दिए हैं, ना ही कोई कर पाया है, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों को बहुत ज़्यादा कभी भी इस लेवल पर लेकर जाना नहीं चाहिए कि हमारी तो होनी है, हम तो करके ही रहेंगे, ठीक है। आप अपनी इच्छा के रूप में इस बात को ईश्वर के आगे रखो, समझ सकते हैं। अपने मंत्र उच्चारण, अपनी सेवा, सर्विंग, किस कौन कौन से देवी देवता, कौन कौन से दिनों को, कौन कौन से अंकों को सुधारने के लिए क्या क्या सलाह दी गई है आपको, वो सब फॉलो करो। वो आपका वो 100% होगा जो कि आप एग्ज़ाम, मान लीजिए एग्ज़ाम लिखना है, कोई चीज़ प्राप्त करनी है, डीएम प्राप्त करना है, उसके लिए क्या क्या है, परीक्षा देनी पड़ेगी भाई। परीक्षा क्या देंगे उसके लिए गाइडेंस, परीक्षा में क्या क्या आ सकता है उसके लिए गाइडेंस, क्या क्या नीडेड है मेरे लिए उसके लिए गाइडेंस, ये सब आप ले सकते हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल 100% एक्यूरेट मिलेगा। ऐसा भी है ना कि इन चीज़ों की जानकारी भी तो केवल आपको किसी योजनाबद्ध, एक सही ईमानदार तरीके से लेने और मिलने की आपका लक है ना। आप किससे टच में आते हो, किससे चूज़ करते हो, ये सब पूछने के लिए कि भाई भैया, भाभी या बहन जो भी है, आप बताओ मैं क्या करूँ, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे अंक हैं, ये मेरा नाम है, ये मेरा ये हिसाब है, ये मेरे वो है एनर्जी है, बताइए ये सब। अब वो क्या बताने बैठा है आपको, कितना वो आपकी सुन रहा है और कितनी वो आपको बता रहा है, ये सब आपके डेस्टिनी पर निर्भर करते हैं। आप हमेशा किसी सही इंसान को तभी चुन पाओगे इन सब जानने के लिए भी, जब भगवान चाहेगा कि आप कुछ सही सुनो, ये चुनो, ठीक है। और उसे तभी मन से करोगे आप, आपका मन ही अंदर से वाइब्रेशनली आपको कॉल कर देगा कि भाई इस बंदे से इस बारे में जानकारी ले लो। यही है ना सच्चाई। हाँ जी, बिल्कुल यही है सच्चाई। अच्छा जी, अब सुनिए कि कौन है वो व्यक्ति जिनकी 2024 में यूनियन होनी है। देखिए, यूनियन किसे कहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन उसे नहीं कहते हैं कि आप मिलकर आपकी शादी हो गई, या रीयूनियन इसे नहीं कहते कि बार बार मिलना विछड़ना था, अब रीयूनियन हो गया, अब आपकी शादी हो गई। या फिर हारमोनियस रीयूनियन या यूनियन, उसे नहीं कहते कि भाई फिर शादी हो गई। शादी कहीं भी हमारी जानकारी में इस तरीके से होनी निश्चित नहीं होती है। बहुत ज़्यादा शादी के वर्ड नहीं हम यूज़ हो रही कि ये पंडित आपके अग्नि के साथ फेरे करवाएगा, आप फैमिली बनाओगे, बच्चे पैदा करोगे, उन्हें स्कूल भेजोगे, फिर आप उन्हें टिफ़िन तैयार करके भेजोगे। तो ये शादी 3D की शादी है जिसे हम सब लोग करते हैं, और जिसे शादी हम मानते हैं वो ये है जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। लेकिन आपका कुछ, ये तो घर के काम हो गए, ये तो ईश्वरीय मतलब ने जो ईश्वर ने बोला है, ये घर के काम, ये ऑफिस, ये टिफ़िन, ये सब ठीक है, ये आपको करने के लिए थोड़ा कर्मा बैगेजेस भी होते हैं ना इन लोगों के साथ। पर जब आप जर्नी में हैं तो कर्मा तो रिलीज़ ही हो गए, तो किसी के साथ कर्मा कैसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आपकी सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं, आपका सिर्फ सामाजिक एक सर्कल होता है, आपका एक उद्देश्य होता है आत्मा का, जिसमें आप पूरी तरह लग चुके होते हैं। जब भी तो कहते हैं इसे पेनफुल जर्नी, क्योंकि 3D की लाइफ से आप बिल्कुल अलग होते हो। बिल्कुल आपके आत्मा के उद्देश्य वो नहीं होते कि आप मुझे आज वहाँ मुझे पार्टी में जाना है, महिला संगीत में रात में मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ, इस पार्लर में जाना है, वहाँ तैयार होना है, इतने की उसने पार्लर वाली बुक कर ली है। अगर आप आज भी ये बातें कर रहे हैं ना अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाइए कि आप ना तो अवेकन है और ना ही इस जर्नी के लिए आप बिल्कुल क्वालिफाइड किए गए हो, ठीक है। हाँ, आपको तो बिल्कुल इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कौन कितनी गैदरिंग, कौन सी शादी, कौन सी ड्रेसिंग, कौन सा, आपका खुद का अपना एक स्टाइल है जो हर वक्त आपके साथ है। उसके लिए ना तो शादी ब्याह में जाने की ज़रूरत है, ना किसी ओकेज़न की ज़रूरत है। आप खुद में खुश हैं, ना आपको किसी की पार्टी में जाने की ज़रूरत है, ना किसी फंक्शन को ऐसे अटेंड करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको खुश होने के लिए। आप खुद में ही एक म्यूज़िक हो, खुद में ही एक आपको बातें करने के लिए फ्रेंड सर्कल की नहीं किटी पार्टी की ज़रूरत पड़ती। आपको प्रकृति से बात करनी होती है,
आपको अकेलेपन में इतनी खुशी मिलती है जो आपको किसी पार्टी वगैरह में नहीं मिलती, तो है, तो मानिए कि आप काफ़ी क्वालिफाई हो चुके हो इस एग्ज़ाम के लिए। सबको देना है ये एग्ज़ाम, लेकिन करना क्या है, करना यही है कि थोड़ी देर वीडियो सुनी, अब बताओ ना कहाँ पिक्चर की टिकट बुक कर रहे हो, कहाँ चल रहे हो घूमने के लिए, कौन सी जीन्स पहननी है, मुझे इस वाले टॉप के साथ ये नहीं जा रहा मेरा, चलो वो ऑर्डर करते हैं। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सभी चीज़ें आपको अभी पूरी तरह से आप आध्यात्मिक नहीं हुए हो। आपको अजीब तो लग रही होंगी मेरी बातें कि अच्छा कैसा है, बिल्कुल भी छोड़ दे क्या? नहीं भाई, आप नहीं छोड़ते, आपसे छुड़वा देती है ये प्रकृति, आप नहीं चाहते। पूछ के देखिए किसी से भी जो बिल्कुल आध्यात्मिक हो चुका है, कि उसे भी तो अजीब लगता है ना यार, मैं इन लोगों की तरह इन्जॉयमेंट नहीं कर पाता हूँ, या कर पाती हूँ, पता नहीं इन चीज़ों में मुझे क्यों नहीं इतना मज़ा आ रहा अब, जिनमें पहले आता था। जब से ये जर्नी में आई हूँ, फिर ये मज़ा मेरा इन चीज़ों से हट गया है, पता नहीं कहाँ आने लगा है मज़ा। अपना आत्मा का उद्देश्य, पर्पस, सोल पर्पस अगर एक दिन भी नहीं करता ना इंसान, तो उसे बड़ा अजीब अजीब और बेचैनी और खालीपन लगता है अपने अंदर से, बड़ा उदास रहता है वो उस वक्त। उसका तो यही जीवन है बस, और अपनी जिम्मेदारियाँ उसका जीवन है, अपना काम, ठीक है ना। तो यूनियन किसे कहते हैं? आप अपने उद्देश्य से जुड़ चुके हैं, आपके अंदर खालीपन की कमी ख़त्म हो चुका है, खालीपन। आप चाहते हैं कि मैं मिलूं और मैं अपना आत्मा का उद्देश्य पूरा करूं। हाँ, मैं अपना जितने भी अंदर मेरे अंदर जो भी प्यार है वो मैं इन पे उड़े लूँ, और उनसे वो सारा प्यार मैं उतना ही लेवल पर लूँ। फिर उसके बाद मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं घूमूँ, मैं फिरूँ, खूब नाचूँ गाऊँ, है ना। ये होता है आपका यूनियन। ये नहीं होता कि मेरी शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, उसकी पत्नी जो अभी रखी हुई बैठी हुई है ना वहाँ पर, उसे डाइवोर्स दे देगा, भाग जाएगा उसे छोड़कर, मार देगा उसे या नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये यूनियन के कगार नहीं है। हारमोनियसली जोड़ेंगे इंसान, क्योंकि वो आत्मा के उद्देश्य के साथ भेजा है। तो उस उद्देश्य की बात करें आप भगवान से केवल, कि मुझे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बताइए कैसे मिलना है मुझे उससे, बस कैसे मिलना है, कब मिलना है, ठीक है। उस उद्देश्य को यदि वो आपके साथ में जुड़ा है ना करने के लिए, तो वो भगवान उसे वैसे ही भेजेंगे आपके पास, उसी रूप में भेजेंगे वो आपके पास, ठीक है ना। अच्छा जी, और हार्मोनियस यूनियन भी उसे कहते हैं कि आप अपने एक दूसरे के साथ के काम, आपने ऐसे इतने सारे डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन को जानती हूँ मैं, जो आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं और एक साथ एक संस्था से जुड़े हुए हैं। लोगों को में खुशियाँ बांटना, लोगों के साथ खुश रहना, उनको खुश देख करना उनका उद्देश्य बना हुआ है, और वो छोटे छोटे सोल पर्पस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कोई हीलर हैं, कोई डॉक्टर हैं तो वो साथ में हैं, कोई बहुत अच्छे सिंगर हैं, दोनों जने किसी बहुत अच्छे मतलब एक चैरिटी शोज़ करते हैं, या इस तरीके से कुछ इस तरह की वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं चीज़ें, दोनों हैं। वही डीएम पूरी तरह से टिपिकल डीएम है, और डीएफ पूरी टिपिकल डीएफ हैं, सामने हैं अपने डीएम, पर फिर भी एक शिव और शक्ति की तरह जैसे इंतज़ार करते हैं। ना उनका वो, ना कोई उम्र की सीमा है, ना किसी चीज़ का कोई बंधन है, बस ये एक प्यारा सा बंधन है। उसे देखते हैं ना, इस तरीके की रीडिंग्स आती हैं, सेशन आते हैं, तो पता लगता है कि वाकई में असली डिवाइन फेमिनिन और तो हैं भाई चारों तरफ, सबके साथ उद्देश्य जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं है कोई खाली बैठा हुआ है और अपने घर परिवार के साथ इस तरह हो रहा है। तो ये सब है। आप बताएं 2024 में यूनियन उनका होना है, वो लोग आएंगे हार्मोनियसली यूनियन में भी। हार्मोनियस यूनियन को मैंने डिटेल कर दिया है, अब ये मत कहना मैम आपने बोला था कि हमारी तो शादी हुई नहीं, लेकिन शादी यहाँ पर नहीं बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपका मिलना, आपका बात करना, आपका जुड़ना, आप किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं जाते हैं, टीम वर्क में जाते हैं, एक साथ जाते हैं, वो भी वहाँ हैं, आप भी वहाँ हैं, दैट्स ऑल। ये सब हो सकता है, बट शादी नहीं बोला जा रहा, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो कौन कौन है वो सुनिए, सामने आमने आएंगे, बातें करेंगे, एक होंगे और उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयासरत होंगे, दोनों साथ में। वो हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से 8 आ रहा है, ठीक है। 8 की सिंक्रोनिसिटी देखिए, ये अप्रैल का महीना है ना, अभी तो शुरू हुआ है, कल 4/4 का पोर्टल है, मतलब कि आज, क्योंकि आज आप ये दिन में वीडियो सुन रहे हैं, तो मैं ये रात में लेट नाइट में बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा आज बिज़ी थी, और ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं, अपने घर के भी होते हैं ना, अभी थोड़ा वो है। तो 8/8 के पोर्टल में, यानी कि आज भी 4/4 है ना आज, और 2024 है, ठीक है। तो ये सारा टोटल 8/8 हैं, 2 बार 4/4 8 और 2024 8, यानी कि 8/8 अबेंडेंस का भी मंथ है, और बहुत सारे क्लैरिफिकेशन का भी ये मंथ है, ठीक है। 8/8 का पोर्टल, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेंगी, बहुत सारे अबेंडेंस मिलेंगे, बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। उन्हें ग्रैब करना सीखिए, अपने लूप में से निकलिए, अपने रोने धोने वाले ये कोप भवन में जो बैठे हैं ना, गुस्सा हो के, दुखी हो के, रो के निकलो वहाँ से। अगर कुछ चाहिए तो यही है फैसले की घड़ी, यही है आपका जजमेंट टाइम। जजमेंट, बहुत से लोगों के जजमेंट के कार्ड भी निकल रहे हैं ना रीडिंग में, बहुत सारे लोगों के निकल रहे हैं, एक आधे के नहीं निकल रहे। जजमेंट होना है ना, क्योंकि इस साल में जजमेंट होना है। जो प्योर सोल हैं उनका 1 मिनट में उनका सवाल आंसर उनका हाथ में होता है, और वो एकदम खुश हो जाते हैं। मतलब रीडिंग भी तरह तरह की आ रही है ना, तो वो अलग अलग तरीके के लोग हैं। छोटी सी रीडिंग लेते हैं तो छोटी सी रीडिंग में भी बहुत सारा सब कुछ उनको क्लियर हो जाता है, मतलब
किसी किसी को बहुत लंबी लंबी बातें हो जाती है, उसके बावजूद भी वो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाती उनको, क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। ठीक है, तो अब ये रीडिंग्स की भी कई तरीके से मुझे पता चल जाता है, एकदम एकदम एनर्जी पिक कर लेते हैं कार्ड्स। तो वो कार्ड्स बोलते हैं कि 8 को सर्व कर लो, और अगस्त का महीना है आएगा ना जो अब अगस्त, यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, इतना बस इतना ही आप वेट करना है आपको। उसके बाद आपके साथ बहुत सारी रिवील्स होने वाले हैं, रिवील हो जाएंगी चीज़ें जो छुपी हुई हैं ना, अभी अनफोल्ड होनी है, वो होंगी आपके सामने। ठीक है, इस बीच में गाइडेंस ले लो, अच्छे से अच्छे गाइडेंस, अच्छे से अच्छी जानकारी, जिसे फॉलो करके आप 8 पोर्टल आने तक आप बिल्कुल उसके दावेदारी कर सकें कि भाई हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी, हमारा डीएम हमसे कब मिलेगा, और हम अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ेंगे उनके साथ में। ठीक है, तो अगस्त तक बहुत लोगों को यूनियन चाहिए, तो वो चीज़ों को फॉलो करें, अपनी चीज़ों को देखें, अपने अंक शास्त्र को ठीक कराएं, अपने नाम, और वो अबेंडेंस भी है ना, क्योंकि ये अबेंडेंस का ईयर है। तो अब आप सोचें कि आपको क्या करना है। 8 पोर्टल बहुत बहुत पावरफुल होने आने वाला है, और उससे पहले अगर आप तैयारी कर लें थोड़ी सी, तो वो बहुत अच्छी है। तो उनका ये यूनियन होने वाला है, जिनका 8 नंबर है, और वो 8 को सर्व कर रहे हैं, 8 को अच्छी तरह से उन्हें मना रहे हैं, शनिदेव जी को, शनिदेव महाराज को, ठीक है ना, और राहु और केतु, इन तीनों को यदि आप ठीक से सर्व कर रहे हैं। सबसे बड़ी मस्ट है सूर्य पूजा। जो मुझसे बात करेगा सबसे पहले सूर्य पूजा उसको सब के, क्योंकि सूर्य नंबर 1 है, और नंबर 1 अगर नहीं मनाएंगे आप, और वो सबसे ऊपर हैं, ठीक है, सूर्य के पास ही है, सारे आसपास ही हैं सारे नवग्रह, तो आप उन्हें अगर जल देते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। उनकी पूजा सिर्फ जल से होती है। ठीक है, मीठा जल, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा जल, वो मस्ट है। वो मैंने यहाँ पे भी बोल दिया है, वैसे मैं आप इंडिविजुअली पर्सनल गाइडेंस में सबको बोलती हूँ सबसे पहले, और जिनको नीडेड होते हैं ना, 1 नंबर रूल करा होता है, उनको तो ज़रूर करनी होती है, ज़रूर करनी होती है ना। तो ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए वीडियोज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग।